नमस्कार, देख रहे हैं वेब दुनिया। मैं हूं रूना आशीष और अभी एक बड़े ही बेहतरीन कलाकार के साथ मैं बात करने वाली हूं और जिन्हें देखकर आपको हे प्रभु कहने की इच्छा हो जाएगी। भाई, लोगों को भगवान का नाम याद दिलाने के मूड में आ गए हैं। रजत, आप हाउ आर यू? Very good. How are you? ऑल वेल, ऑल वेल। भगवान का नाम याद दिलाते हैं। आप खुद अपना आ, भगवान को मानते हैं? प्रभु तो ये भगवान से रिलेटेड प्रभु नहीं है, ये उनका सरनेम है, तरुण प्रभु। तो यहाँ पे तो जब भी कोई इस प्रभु को याद करेगा तो वो ये प्रभु है, नॉट हमारे ऊपर वाले प्रभु। तो या चलिए, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि किस तरीके से ये रोल मिला और सडनली एक बार फिर से लोगों के सामने रहेंगे तो क्या अंतर आने वाला है इस बार? ये सीजन 1 जब शुरू हुआ था, ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। मैं ट्रैवल कर रहा था, कहीं तो था मैं पहाड़ों में, एंड आई गेट a lot of messages on, and the funny part is the show talks about social media. ये सोशल मीडिया स्टार है, इसकी जिंदगी सोशल मीडिया के अराउंड है। और जैसे ये शो मुझे ऑफर हुआ था, वो भी सोशल मीडिया के थ्रू हुआ था। सो ऑन सोशल मीडिया इज गेटिंग अ लॉट ऑफ मैसेज फ्रॉम डिफरेंट पीपल कि we are looking out for your number, we need your number. And social media I don't entertain, obviously you get a lot of messages, so I didn't respond to any of them. And finally I got a call from the casting people, and they said we are making a show, and Shashank Ghosh was directing season 1. So पहाड़ों से ही मैंने उनसे बात की, हमारी सारी बातें पहाड़ों से ही हो गई। So when I came to Bombay, I just signed the contract. So that's how it started in season 1. Now season 2 हम लेके आ गए हैं। थोड़ा टाइम लग गया because of the pandemic and shooting late से शुरू हुई। But yeah, I think it's season 2 is bigger and better with more problems, obviously. ओके, मुझे ना आपके बारे में जब भी मैं सोचती हूँ, कभी भी जब मैं आपसे बात करने वाली थी, थोड़ा सा पढ़ाई कर रही थी, एकदम से वो ना आपकी पहली फिल्म वाला एक वो बच्चा याद आता है जो बहुत स्ट्रिक्ट फादर के साथ जिंदगी बिता रहा है। यहाँ पर भी माता पिता का इम्पैक्ट जिंदगी में कम नहीं है। हाउ वाज इट फॉर यू? I think मुझे भगवान ने इसीलिए बहुत ही शांत माता पिता दे दिए रियल लाइफ में, ताकि मैं बस एक्टिंग ही करूं ऐसी चीजों की। बट रियल लाइफ में आई एम ब्लेस्ड टू हैव पेरेंट्स और वेरी वेरी चिल एंड अंडरस्टैंडिंग। बट आई नो आपको वो वाला लड़का याद आता है, तभी मैंने इस बार दाढ़ी वाड़ी बढ़ा के मैंने कहा आपसे बात करता हूँ, सो दैट यू कैन फॉरगेट एंड जस्ट हैव अ न्यू पिक्चर इन योर हेड। तो कहीं कोई पढ़ाई करनी पड़ी, कोई रिसर्च करनी पड़ी, या फिर यू आर मोर लाइक अ डायरेक्टर्स एक्टर? नहीं, आई कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड लाइक यू सेड। मेरी पहली मूवी उड़ान थी, तो वहां पे आई कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड जहाँ पे हमने काफी पढ़ाई करी थी फॉर द कैरेक्टर। तो सब हर एक्टर का अपना अपना अप्रोच होता है। माई अप्रोच फॉर एवरी फिल्म और शो आई डू इज कि मैं डायरेक्टर के साथ बहुत टाइम स्पेंड करता हूँ। सो आई लव स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम विद माई डायरेक्टर, बिकॉज आई थिंक जितनी क्लैरिटी मुझे डायरेक्टर से मिलती है वो मुझे किसी से नहीं मिलती। सो ऑल्दो देयर आर एक्टर्स हु लव चिलिंग विद को एक्टर्स, मैं करता हूँ, आई चिल विद एवरीवन, बट द मोस्ट अमाउंट ऑफ, सबसे ज्यादा दोस्ती मेरी किसी से होती है वो डायरेक्टर से होती है। ऑन ऑल माई प्रोजेक्ट्स मी एंड द डायरेक्टर वी बिकम लाइक बडीज, एंड हम बहुत चिल करते हैं। सो आई थिंक दैट्स वन ऑफ माई बिगेस्ट प्रेप, talking about the character with the director on great extent. वेरी स्मार्ट ना रजत, मतलब कोई गुंजाइश ही ना बचे कि कहीं कोई डांट पड़ जाए या कहीं कोई गलती हो जाए। हाँ, मतलब गलती तो अब इंसान है, किसी से भी हो सकती है। डांट पड़ती नहीं है, लकीली कभी पड़ी नहीं है, और तो मैं पढ़ने भी नहीं देता। लोगों को मुझे समझाने का हक है 100%, मुझे डांटने का हक किसी को नहीं है, क्योंकि सब अपना अपना काम कर रहे हैं। तो हाँ, तो मैं आई एम अ स्टूडेंट फॉर एवरीवन। आप 10 साल का बच्चा भी मुझे कुछ सिखाएगा, मैं सीखने के लिए हमेशा तैयार हूँ, बट प्यार से। डांट के मुझे एक शब्द भी आपको ही सिखा नहीं सकता, तो डांटना तो हाँ आउट ऑफ द क्वेश्चन है। दैट्स रियली नाइस। बट रजत, एग्जैक्टली किस तरीके के शख्स हो, और जब आप शूट नहीं कर रहे होते हैं तब आपकी मम्मा पापा के साथ क्या केमिस्ट्री होती है? किस बात पे आप मम्मा से सहमत होते हैं या असहमत होते हैं? देखो, जनरेशन गैप बहुत रियल चीज है, मैंने समझ लिया है ये। मैं आज अगर कोई 20 साल का लड़का मैं उससे मिलूंगा तो मुझे उसमें और मुझ में भी फील हो जाता है कई बार जनरेशन गैप, क्योंकि नाउ आई एम गोइंग टू बी 32 इन 2 months।
सो मुझे 20 साल वाले और मुझ में भी फील हो जाता है, तो मेरे पेरेंट्स और मुझ में तो चाहे जितने भी चिल है वो हल्का सा रहेगा, इट्स ऑलवेज इट विल बी देयर। सो मोस्टली मेरे पापा के साथ मेरी चीजें होती है कि आइडियोलॉजिकल बिलीफ सिस्टम में बात हो जाती है, या पापा को एक सर्टेन तरीके से चीजें पसंद है, यू हैव योर सर्टेन वे। सो बट मेरे घर पे टच वुड वी आर सो ब्लेस्ड कि हम सब गुस्सा 3 मिनट रहते हैं, चौथे मिनट या तो वो बात करेंगे या मैं बात करूंगा, एंड एवरीथिंग इज लाइक सामने वाला देख के कहेगा कि आई डोंट थिंक सो लड़ाई हुई थी। सो वी ऑलवेज कम टू दैट पॉइंट इन लाइक लिटरली 3 मिनट्स। सो इट्स जस्ट दैट वी आर, वो प्रेशर कुकर नहीं होता एक बार का फटता है एंड देन इट्स ऑल डन। इट्स जस्ट दैट मेरी मम्मी गाय इंसान है, मेरी मम्मी तो ऊंची आवाज में बात भी नहीं करती, लाइक शी इज वेरी वेरी शी आई थिंक शी इज द मोस्ट, she's the strongest person I know. Like she's damn cool that she takes all this nonsense from me, my father, my brother, my sister, and she's still always sorted, calm. So I think a lot of credit goes to my mom for keeping this family stable. हाय हाय, आप नजर ना लगे आपके लिए तो मैं भी प्रे करती हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत बार जनरेशन गैप होता है। हम जितना ट्रेलर में भी दिखाई दे रहा है, मम्मा किसी चीज को हाँ बोल रही है, आप मना कर रहे हैं। इजीएस्ट वे कोई नजर आता है कि शायद इस तरीके से हम इस जनरेशन गैप को कम कर सकें, खत्म तो नहीं हो सकता है। The funny thing is, कल ही I was discussing the same thing with someone कि the understanding has to be from both the sides. As a parent, you need to be understanding कि तुम्हारा अलग जमाना था, ये अलग जमाना है, you have to come to that point. At the same time, from a kid's perspective, you need to understand that they come from a, so you know there's also a big difference between हमारी मम्मियों का जमाना और हमारा जमाना, एंड हमारा जमाना एंड हमारे होने वाले बच्चों का जमाना। देयर इज अ बिग डिफरेंस ऑफ हाउ थिंग्स विल बी डिफरेंट, बिकॉज मम्मी के जमाने में उन्होंने पूरा खाली नॉन टेक्नोलॉजी वाला जमाना देखा है, बच्चे खाली टेक्नोलॉजी वाला जमाना देखेंगे। वी आर द ओनली जनरेशन, वीव सीन बोथ। वीव सीन, आई ग्रू अप विद अ टेलीफोन घर में लगा था उस वाले जमाने से, जब मोबाइल होते भी नहीं थे। आई हैव सीन दैट in my own house, and now we all have fancy phones and we know everything about technology. So I think I always say this, that ours is a beautiful generation. I think our generation is that generation who can bridge and fill this gap in a very very nice way, needed way, because we understand the parent side somewhere and we also understand the technology wale bacche ki side. So I think we are a good generation to fill this gap. चलिए, जब लोगों के सामने एक बार फिर से आपका ये रूप नजर आने वाला है, तो क्या एक्सपेक्टेशंस लेकर चलें? क्योंकि अब आप भी घंटे गिन रहे होंगे, चंद घड़ियां गिन रहे होंगे कि कब लोगों के सामने आ जाए। हाँ, आई वांट घंटे गिनूं, बट अभी मुझे दिन गिनने पड़ रहे हैं क्योंकि अभी थोड़े दिन बाकी है। अभी है। बट अभी रिसेंट टाइम्स में मैं wannabe, कहते ना, मैं wannabe बुद्धा बन गया हूँ, तो ये मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा। सो आई एम ट्राइंग टू जस्ट स्टे वेरी काम अबाउट एवरीथिंग। जी। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा, नॉट थिंकिंग टू मच, लाइक आई एम जस्ट कीपिंग इट ब्लैंक। चलिए ठीक है, बुद्ध जी का नाम लिया है तो सर्टेनली आपके साथ भी अच्छी चीजें होंगी। और थैंक्स लॉट दुनिया से बात करने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सेम हियर रूना, थैंक यू सो मच, ग्रेट टॉकिंग टू यू। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचे, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।